दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आ रखा है। मैं कंटिन्यू आप लोग देख रहे होंगे कि कंटिन्यू इस पे जो है आपका वीडियो आ रहा है मॉक टेस्ट का। जैसे कि अभी तक जो है 2 सब्जेक्ट का ऑलरेडी आ रखा है और ये तीसरा मैं क्लर्कल एप्टीट्यूड का डाल रहा हूँ। तो पर डे लगभग 1 से 2 वीडियो आ जा रहा है और अभी तक मैंने कंप्यूटर का और रीजनिंग का दे रखा हूँ। ये तीसरा वीडियो आपका क्लर्कल एप्टीट्यूड का है। तो ऐसा कंटिन्यू लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगा है। और सबसे बड़ी बात है कि तैयारी आपको लगातार करना पड़ेगा। मैं तो एक वीडियो ही दे सकता हूँ आपको, तैयारी आपको ही करना होगा। तो प्लीज़ तैयारी अच्छे से कीजिए। और सर्विस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस तैयारी में आपका दम होना चाहिए। यदि आपकी तैयारी में दम है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज बात करेंगे हम लोग क्लर्कल एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि 25 क्वेश्चन है। इसमें 20 क्वेश्चन मैं लिखा हूँ लेकिन 25 क्वेश्चन है टोटल। और 2500 ऐसा डील करेंगे कि इतना डिटेल से कि आपको हमको पूरा एकदम विश्वास है कि आपका 100% सवाल यानी 20 में 20 आप वहाँ पे बना के आएंगे। जितने नए दोस्त हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो सवाल है इसमें दिया गया है, देखिए आपका कुछ वैल्यू दिया रहेगा जैसे AHMEDNBJKZ, ये वहाँ पे भी ऐसा ही लिखा रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक एक क्वेश्चन पे 5-5 सवाल दिया रहता है। तो इससे बहुत आसान हो जाता है और आपका टाइमिंग भी बहुत बचता है। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवाल को बनाने में। तो ऐसे सवाल को हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए AHMEDNBJKZ, इसमें से पहला सवाल जो आपको दिया है कि इसमें NH49DJ, इसका DZ का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हम सीधा जाएंगे कि जैसे इसमें H और N है तो वहाँ पे आप H में देख रहे हैं कि H का वैल्यू जो है वो 5 दिया हुआ है। फिर N का वैल्यू क्या है तो 7 दिया हुआ है। फिर 4 किस पे है तो A पे है। उसके बाद 9 किस पे है तो K का मान है 9। और D का वैल्यू क्या है तो 0 है। और Z का वैल्यू क्या है तो 2 है। अभी ये सारा चीज़ आपने देख लिया कि यही वैल्यू है। बस एक तरफ से आप पेन से फटाफट वहाँ पे आप मतलब कुछ भी नहीं है, आपको सेकंड लगेगा इसको बनाने में यदि आप जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे तो देख लीजिए एच का वैल्यू आपने देख लिया 5 है, एन का वैल्यू आपने देख लिया 7 है, यानी 5-7 होना चाहिए। अब देखिए 5-7 वाला यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन है, तीनों में 5-7 दिया हुआ है। 3 ऑप्शन है, तीनों में 5-7 दिया हुआ है। तो यहाँ ऐसा ही सवाल देगा जो कि आपको कंफ्यूज भी काफ़ी करेगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो तीनों में मान लीजिए 5-7 दिया है तो हम जो है बीच वाला देखेंगे कि बीच देखिए बी नंबर तो ऐसे क्लियर है कि 17 नंबर ख़त्म हो गया। 3 में 5-7 दिया है और ए के दिया हुआ है। तो ए के अब देख लेंगे कि 4 और 9 का वैल्यू क्या हो रहा है, तो 4 और 9 का वैल्यू ए के ही हो रहा है। तो चलिए अभी यहाँ पे छट गया आपका ए और बी ही, डी ही खाली बच गया, इसी दोनों में कुछ होगा। तो अब लास्ट वैल्यू सीधा देख लेंगे डी और जेड का क्या है। तो डी का वैल्यू 0 है तो 0 और 2 होगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये मैं फर्स्ट सवाल थोड़ा पूरा इजीली बताया, जिससे कि अब पांचों सवाल आप खुद ही बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि पांचों सवाल आपसे बन जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट जो 5 सवाल है वो आप देख लीजिए, जैसे BM6 ZK का वैल्यू क्या होगा, तो वैसे ही आपको बनाना है। तो वहाँ पे जो ये वैल्यू दिया हुआ है AHME, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा। आपको आराम से देखना है, थोड़ा सा तसल्ली से ध्यान खाली रखना है। यहाँ बस खाली मिस्टेक होता है और कुछ भी नहीं होता है। बनाने का एक छोटा बच्चा को दे देंगे तो वो भी सारे सवाल बना देंगे। लेकिन बस है कि आपको टाइमिंग के अनुसार बनाना है, टाइम के अंदर बनाना है और कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए इस सवाल में, बस इतना सा ही जान है। तो चलिए ये इसमें से देखिए 5 सवाल दिया हुआ है। एक सवाल तो हम लोग 1 नंबर बना लिए, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर आप बनाएंगे। और कितना जल्दी बनाते हैं, कितना सेकंड में आपके बन जाता है, आप ज़रूर रिप्लाई किया कीजिए। हमको अच्छा लगता है कि आप लोगों ने बनाया उसको और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ और आप उसको समझ भी गए। तो ज़रूर आप जो है इसको बनाया कीजिए जिससे कि हमको अच्छा लगे और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल है आपका। ये सवाल आपको यहाँ तक बन गया। अब 10 नंबर्स के बाद जो है नेक्स्ट सवाल दिया गया है। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा।
जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये सवाल बोल रहा है नीचे कुछ उम्मीदवार के रोल नंबर दिए गए हैं, उनके नाम एवं परीक्षा के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रजिस्टर्ड है। प्रत्येक रोल नंबर में बाईं ओर से पहले 2 अंक परीक्षा केंद्र का कोड है और अगले 4 अंक उस केंद्र पर उम्मीदवार का रोल नंबर है, यानी कि कितने उम्मीदवार वहाँ पे बैठेंगे। अभी देखिए, ऐसे सवाल में आपको कहीं कुछ नहीं करना है। इसमें बोल रहा है फर्स्ट 2 अंक जो है वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर का कोड है, यानी कि 110298 जो देख रहे हैं, तो इसमें से 11 जो है सेंटर का कोड है और 0298 यानी 298 लड़का वहाँ पे बैठने वाला है। नेक्स्ट है 13 और 13 कोड हो गया और 0097 जो है वहाँ पे लड़का बैठने वाला है। तो ये इस टाइप का है, आपको समझ लेना है। बाईं और दाएं और जो भी बोलेगा तो आपको समझ में वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन इस पे क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन जो है देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुल कितने परीक्षा केंद्र हैं। इसमें बोल रहा है कि कुल कितना परीक्षा केंद्र है। अब देखिए 11 मान लीजिए कॉर्ड है, तो जितना भी 11 कॉर्ड वाला होगा वो एक ही परीक्षा केंद्र को आपको गिनती करना है। तो चलिए हम लोग फटाक से गिनती कर लेंगे कुल कितना परीक्षा केंद्र है। तो देखिए एक आप ऐसे भी सीधा कर सकते हैं कि एक है 11 वाला, फिर आपका दूसरा है 13 वाला, या ऐसे यहीं पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं। एक 11 वाला हो गया, दूसरा 13 वाला हो गया, 15 वाला हो गया, 17 हो गया, फिर देखिए नेक्स्ट 17 ये, तो इसको नहीं लेंगे, फिर ये 12 वालों को ले लेंगे, फिर 11 नहीं लेंगे, 15 भी हम लोग ले चुके हैं नहीं लेंगे, 23 नया है ले लेंगे। उसके बाद 17 को ऑलरेडी ले रखे हैं, 23 भी ले लिए, 11 भी ले लिए, 11 ले लिए, 15 ले लिए, 15, 22 नहीं लिए, एक 22 को ले लीजिए। अब फिर देखिए 13 है, 23 है, 16 है, 16 को हम लोग अभी तक नहीं लिए थे, तो चलिए यहाँ 16 को लेंगे, फिर 16 है, फिर 15 है, 11 है, 13 है और 13 है। बस इतना ही है टोटल। लाल वाला आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो है 8 परीक्षा केंद्र है। बस यही है आंसर इसमें। हमको लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को समझने की बहुत ही ज़रूरत है, नहीं तो आप वहाँ पे गड़बड़ा जाइएगा। तो अच्छे से समझ जाइए कि कैसे इसको निकालना है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि आगे का 2 अंक परीक्षा केंद्र है और लास्ट के सभी अंक जो है वो स्टूडेंट का रोल नंबर दर्शाता है, यानी कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं। तो फर्स्ट नंबर सवाल ये है, इसमें 3-4 टाइप है, सभी को समझना जरूरी है। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं कि अगला क्या सवाल है। अगला में बोल रहा है किन 2 केंद्रों पर सबसे अधिक उम्मीदवार है। इसमें पूछ रहा है कि किन 2 केंद्रों पे सबसे अधिक उम्मीदवार है। तो अभी देख लीजिए कि जिसका ज़्यादा सेंटर होगा, जिस कॉर्ड का ज़्यादा सेंटर होगा उसी का उम्मीदवार ज़्यादा होगा, इतना तो क्लियर है। मान लीजिए 11 वाले कॉर्ड का सेंटर 10 है और 5-5 भी उम्मीदवार है तो 50 है, और मान लीजिए 12 वाला का 2 ही है सेंटर है, तो उम्मीदवार तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले गिनती कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा सेंटर है कोई किस कॉर्ड का। तो जिसमें इसमें फटाक से तो चलिए देखते हैं। इसमें 4 ही कॉर्ड हमको देखना है, 11 है दिया है, 15, 17, 13 और 23, ये चारों पांचों देख लेंगे। बस हमारे सभी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में यही चारों दिया है, तो हम फालतू को देख के क्या करेंगे। तो चलिए इसमें गिनती करते हैं फटाक से। इसमें देखिए सबसे पहले 11 वाला ही ले लेते हैं कि कितना सेंटर है। तो 1 हो गया, इस लाइन में देख लीजिए 1 2, फिर अगले लाइन में देख लेते हैं तो लास्ट में 1 है 3, फिर इस लाइन में भी 1 है यहाँ पे 4, और इस लाइन में फिर 1 है 5 है। टोटल 11 वाला जो है, 11 वाला टोटल सेंटर कितना है 5 है। अब देखिए चलते हैं 15 वाला सेंटर देख लेते हैं। 15 वाला टोटल है आपका, फर्स्ट लाइन में देख लीजिए 1 है लास्ट में, 1 हो गया। सेकंड लाइन में देख लीजिए ये दूसरा 2, फिर तीसरे लाइन में चलते हैं तो 1 है, इसमें भी 3, और लास्ट लाइन में 1 है यानी 4। तो ये 4 है, टोटल कितना हो गया 5 4 9 सेंटर यहाँ पे हो रहा है। अभी चलिए बी नंबर को देख लेते हैं एक बार। बी में फिर 11 ही है, तो 5 तो आप जानते हैं, गिनती एक बार कर लिए हैं। अब 17 का खाली देख लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में 17 है 1, फिर सेकंड कॉलम में भी 17 1, और सेकंड थर्ड में देखते हैं 17 1 भी नहीं है, फोर्थ में 17 1 है, यानी कि 4 है। तो ये दोनों तो बराबर हो गया। चार्ली में देख लेते हैं, फिर 17 और 13 दिया है, तो 17 का तो हम लोग 4 जान ही रहे हैं कि 17 में 4 है। अब 13 का गिनती कर लेते हैं कितना है। तो 13 में फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकंड कॉलम में 1 है, उसके बाद 2 हो गया, फिर इसमें है 1, यहाँ पे है 3 हो गया, और इसमें चलते हैं यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ 4 + 4 यानी कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए लास्ट बचा है डी नंबर, जिसमें 13 और 23 दिया है। तो 13 का तो हम लोग गिन लिए हैं कितना है 4 है, तो 23 खाली देखना है। तो 23 वाला कितना है आपके पास, 1 है यहाँ पे 1,
दो, दो दो तीन, तीन तीन तीन, बस तीन ही है। तो ये तो और भी कम हो गया, सात ही हुआ। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा हो रहा है, लेकिन दो बराबर हो जा रहा है ए नंबर और बी नंबर। ए नंबर और बी नंबर जो है बराबर हो जा रहे हैं 15 और 17। 15 और 17, 15 को एक बार और गिनती कर लेते हैं, कम तो नहीं है। 15 का फर्स्ट में है एक, फिर सेकंड में एक, दो, दो देखिए 15 का ज़्यादा है, यहाँ दो एक, यहाँ पे ये छूट गया था ये वाला। तो एक दो तीन चार, चार 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 चार, और एक यहाँ पे पाँच है 15 का। 15 का कितना है, पाँच है, यानी कि ये भी पाँच और ये पाँच, देखिए ये दोनों मिला के 10 हो जा रहा है। तो क्लियर है कि आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 12 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 12 का ए नंबर होगा आंसर। एकदम समझ गए होंगे आप, एक एक चीज़ गिनती करके दिखा दिए। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि आगे टेंशन नहीं होगा, आपको आराम से सारा सवाल बनते चले जाएगा, एक बार आप समझ जाइएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेके अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप अकबकाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इसी का अगला देखेंगे, किन दो केंद्रों पर सबसे कम उम्मीदवार है। अब देखिए जोड़े थे जिसमें सबसे ज्यादा था, तो वो क्या हो गया, ज्यादा उम्मीदवार वाला हो गया। अब सबसे कम बोल रहा है, तो इसमें तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि सबसे कम होने का है। तो देखिए 23 का जो है सबसे कम था, लेकिन यहाँ 23 दिया नहीं है, 22 है। तो 22 भी आप देख लीजिए बहुत कम ही है। फर्स्ट रो में एक भी नहीं है, सेकेंड रो में एक भी नहीं है, थर्ड रो में भी एक भी नहीं है, फोर्थ रो में बस एक है। तो 22 का एक 4 नंबर हो गया। अब देख लेंगे और सबसे कम इसमें कौन सा था, तो 11 जो है 4 है, 17 भी 4 था, 12 हमको लगता है कम है। 12 का फर्स्ट रो में एक भी नहीं है, सेकंड रो में एक है, और बस सेकंड रो में एक, तो एक और एक यहाँ मात्र दो है। तो सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। 12 और 22 जो है वो सबसे कम वाला है। चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 14 है, सबसे बड़ा रोल नंबर किस केंद्र पर है। सबसे बड़ा रोल नंबर, तो सबसे बड़ा रोल नंबर किस केंद्र पे होगा, तो ये भी आपको उसी तरह देखना है कि सबसे बड़ा रोल नंबर किस पे है, तो समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद चलिए, सबसे बड़ा रोल नंबर का मतलब क्या समझे आप। सबसे बड़ा रोल नंबर का मतलब है जैसे 110298 है, तो 11 तो कॉर्ड है, 0298 जो है वही मतलब रोल नंबर है। तो रोल नंबर सबसे बड़ा बोल रहा है, तो देखिए 99 उसके जस्ट नीचे 17 9903। तो 9903 देखिए मतलब 9903। अब 9903 हमको नहीं लगता है कि और किसी का होगा। 9903, 9900, देखिए एक भी 876 है यहाँ पे, और 9879, 9903 एक भी नहीं है। यानी 17 नंबर का जो कॉर्ड है आपका, 17 नंबर वाला, ये 17 9903 वाला यही हो जाएगा। इसका आंसर आप बता सकते हैं। सबसे बड़ा रोल नंबर किस केंद्र पे है, तो 17 नंबर वाले केंद्र पे है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, सबसे छोटा रोल नंबर किन केंद्र पर। अब देखिए सबसे छोटा पूछ रहा है, तो इसमें फटाक से देख लेना है आपको। 298 तो बड़ा है, बड़ा है। देखिए इसमें देखिए 170006, ये जो है सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा, यानी रोल नंबर हमको खाली देखना है। 17 के बाद चारों रोल नंबर है, तो चारों में सिर्फ 6 है, यानी मात्र 6 लड़का उस सेंटर पे बैठ रहा है। तो सबसे आपका छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, वो भी आपका 17 हो जाएगा, ये बी नंबर। बी नंबर 17 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल आपको देख देख रहे होंगे आप, एकदम इजी सवाल है, कुछ दम नहीं है सवाल में। इसमें बोल रहा है कि ए बी सी डी करके जो है पूरा इसमें आपका दिया हुआ है। सॉरी 16 नंबर पे आ गए हम लोग, 14, 14, 11। देखिए कुछ सवाल अपना छूटा है, 5 नंबर बनाए, 6 नंबर सवाल, 6 7 8 9 10 नहीं बनाए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। चलिए 6 नंबर पहले हम लोग बनाएंगे। अच्छा सवाल है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो 6 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है कि इसमें देखिए ए बराबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ए वाला आप देख रहे हैं, बी वाला ये है, सी वाला ये है, डी है ये तीनों वैल्यू का मान दिया हुआ है। अब ए में क्या क्या है, डी एच। अब यहाँ पे देखिए इसका पहले वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर में जो है, और ऊपर में
अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए। ए का बोल रहा है एफ है, बी का एच है, सी का एम है, डी का डब्ल्यू है, ई का एन है, एफ का एक्स है, ऐसे करके पूरा जेड तक दे दिया है। तो अभी फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि एम बी ए टी आई एन में लिखेंगे तो किस कॉलम में ये पूरना चाहिए। जैसे एम बी ए टी आई एन है तो हम यहाँ पे जाएंगे कि एम का वैल्यू क्या है। तो देखिए एम का वैल्यू डी है, और बी था तो बी का वैल्यू एच है, एम एम बी टी एम बी ए टी आई एन, एम बी ए का वैल्यू एफ है। तो आपका यहाँ पे हम लोग लिखते भी जाते हैं, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा देखने में, लेकिन छोटा करना पड़ रहा है हमको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, आपको समझाने की बहुत ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इसमें एम बी, एम का देखिए वैल्यू क्या है, हम यहाँ फटाफट लिखते जाएंगे। तो एम का वैल्यू है यहाँ पे डी, उसके बाद है बी का वैल्यू है यहाँ पे एच, फिर ए का वैल्यू है यहाँ पे एफ, उसके बाद ए का वैल्यू ए का हो गया, टी का वैल्यू है यहाँ पे आई, सॉरी एल, एल, और आई का वैल्यू है यहाँ पे आर, आई का वैल्यू यहाँ पे आर है, यहाँ पे देख लीजिए आई का वैल्यू आर है, और एन का वैल्यू जो है जी है। अब बस ये मिला लेना किस वाले में है, तो डी एच एफ एल आर जी, डी एच खाली देखना है। फर्स्ट वाले में वो डी एच तो है लेकिन जे है तो उसको छोड़ देंगे। सेकंड वाले में देखिए डी एच एफ एल आर जी है, यानी कि बी नंबर का जो कॉलम है उसमें दूसरा नंबर पे वही दिया हुआ है डी एच एफ एल आर जी, यानी यही आंसर सही था। अभी एकदम क्लियर आप समझ गए होंगे, एम का, बी का, ए का, टी का, आई और एन सब का वैल्यू यहाँ से हमको लिखना है, इस जगह से, इस कॉलम से हमको फटाफट लिख लेना है, और फिर इस कॉलम में आके मिला लेना है कि ए वाले में मिल रहा है या बी वाले में या सी वाले में या डी वाले में, जो मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, तो ये सवाल ऐसा आएगा, तो इसको ध्यान रखना है, कुछ दम नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपका मतलब दिमाग जो है कंसंट्रेट रहने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है। देखिए अगला सवाल इसमें जो है ये दिया हुआ है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको। तो आप पक्का बताइएगा इसका आंसर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का आंसर क्या होगा। पक्का कमेंट्स कीजिएगा, आप लोग नहीं कमेंट्स कीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं और आप लोग को कोई मतलब नहीं है। और जिसको मतलब होगा, देखिए एक चीज़ है, रिजल्ट बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे गुजर चुके हैं, तो हमें सब पता है कि गवर्नमेंट जॉब का क्या औकात है। लेकिन औकात उसका बढ़ाता है स्टूडेंट और घटाता भी है स्टूडेंट। यदि आप एक कम से कम आप में एक दिखना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, आप जो सोचिएगा कि खाली डायलॉगबाजी करेंगे और रिजल्ट हो जाए तो नहीं होगा, इतना भी आसान नहीं है और इतना भारी भी नहीं है, हम बता दिए। ठीक है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से, सिर्फ लगन चाहिए, एक ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 24 घंटा पढ़ें रात दिन पागल के तरह, कोई ज़रूरत नहीं है। एक लगन होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी होना चाहिए। ठीक है, कि आप रोज़ पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन आप लफा शूटिंग कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं बहुत, लेकिन हकीकत आपका एकदम जीरो है, तो हम बता देते हैं 100% की रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट यदि करना है तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए 10 नंबर तक आप जो है पक्का हमको बना के दिखाइएगा। तो देखते हैं कितने आदमी का कमेंट्स आता है इसमें 10 नंबर तक का। इधर हम लोग जो है नेक्स्ट ये सवाल हम लोग पहले ही ले लिए थे, आप लोग देखे थे 11, 12, 13, इसका जो है हम लोगों ने पूरा यहाँ पे बना लिए हैं, 14 और 15 भी बन गया है। सबसे छोटा रोल नंबर किसके अंदर का है, तो आपको समझ में आ ही गया कि कैसे इसको बनाए हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे, निम्नलिखित में से 16 से 20 तक में से प्रत्येक प्रश्न में एक शहर का नाम और उसके नीचे एक तिथि दी गई है। उनके नीचे ABCD के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि इस चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प हर दृष्टि से हूबहू है। चलिए हम एक चीज़ यहाँ पे एक टेस्ट लेना चाह रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि 16 नंबर में जो दिया है, आप CHHIMTUIPUI 6 मार्च 1989, ये खाली क्वेश्चन बस इतना ही बोल रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मीटर्स देख रहे हैं आप, ये ABCD में चारों में सेम चीज लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है यही पकड़ना है। सेम कौन सा है, जो सेम है वही सही आंसर है। तो अभी से हम गिनती करेंगे 15। ठीक है, आप लोग एकदम ईमानदारी से लिखिएगा किसका 15 गिनते गिनते बन जा रहा है।
हम बता रहे हैं कि बहुतों का नहीं बनेगा, जबकि एकदम इजी, सिर्फ मिलाना है। आप पक्का गलत मिला लीजिएगा। लास्ट में हम आंसर बता देते हैं। चलिए हम गिनती शुरू कर रहे हैं। गिनती आपका शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने ने 15 तक बना लिए? एकदम ईमानदारी से बोलिएगा। हम किसी को देख नहीं रहे हैं, ना ही आप मेरे सामने में बैठे हैं। प्लीज़ एकदम ईमानदारी से आप कमेंट्स कीजिए इसमें कि हाँ सर मेरा 15 सेकंड में बन गया था, यानी 15 गिनती करते करते बन गया था। किसका 15 सेकंड में बना है और किसका नहीं बन पाया, वो भी पक्का लिखिएगा कि सर मेरे से नहीं हो पाया। मैं बता दूं इसका आंसर आप देख लीजिए कि ए नंबर में जो है सेम चीज़ लिखा है, लेकिन सिर्फ 6 में TH नहीं लगाया है, इसलिए ए नंबर गलत है। बी नंबर में जाके देख लीजिए आप, CHHIMTUIPI है, तो इसमें जो है कोई एक अक्षर ही गड़बड़ कर दिया है। आप अच्छा से देख लीजिए, लास्ट में जो UI है यहाँ पे डायरेक्ट I लगा दिया है, U नहीं है बी नंबर में। सी नंबर में आप देख लीजिए, CHH और I गोल है, सीधा MTUI से शुरू हो गया है। तो ठीक है कि अब तो डी नंबर ही आंसर होगा, CHHIMTUIPUI 6 मार्च 1989। तो इसका आंसर जो होगा डी नंबर होगा। एकदम क्लियर है। लेकिन अभी एकदम राइट से, मतलब एकदम ईमानदारी से पक्का कमेंट्स कीजिए कि किस किस ने इसको 15 गिनती करते करते बना दिए थे। तो समझ में आ जाएगा आपको कि देखिए क्लर्कियल एप्टीट्यूड में कुछ दम नहीं है, बस आपका आंख में कितना पावर है, आप कितना जल्दी गलत पकड़ सकते हैं, बस इतना इस क्वेश्चन में दम है, बाद में कुछ भी दम नहीं है। चलिए अगला सवाल जो है, अब इसी का जो है 17 नंबर सेम सवाल है, तो इसको हम बनाएंगे नहीं, आप खुद बना लीजिएगा। 17 नंबर में वही एड्रेस दिया हुआ है और आपको इसमें मिलान करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल जो 21 नंबर से जो है, एक 17 में देखिए, 17 के बाद 18 19 20 तक का सेम सवाल है। तो क्योंकि एक सवाल हम फर्स्ट, इसलिए देखिए 20 नंबर कितना इजी दिया है, लेकिन हम बता रहे हैं अभी भी हम 10 गिनेंगे ना तो जल्दी से नहीं बनेगा आपका। क्या मिस्टेक है, पकड़ ही नहीं पाइएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, हम 20 नंबर की बात कर रहे हैं। यदि 20 नंबर सवाल अभी हम फटाक से गिनती करें 10 तक, तो बहुत लड़का से नहीं बनेगा 10 तक में, जबकि कुछ भी नहीं, ना दिमाग लगाना है ना याद करने की जरूरत है, खाली चेक करना है कि कौन सा गलत है। तो ये है आपका। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे अगला सवाल जो है 23 नंबर से सवाल है आपका। ये भी सवाल बस मिलान है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आपको सवाल मिलाना है। इसमें देख लीजिए, इसमें भी वही एड्रेस दिया हुआ है और एड्रेस से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जितने दोस्त हैं सारे सवाल बना के आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। 25 सवाल था इसमें, 25 का 25 ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेके आएंगे उसमें आपको एक अच्छा सा सवाल बताएंगे जिसमें कि थोड़ा सा दम है। वो आप सवाल देखे होंगे जिसमें कि आपको जो है मैट्रिक्स दिया रहता है इस तरह करके, और उसमें जो है आपको नंबर लिखा रहता है। यहाँ पे जैसे ABBCD करके लिख देगा, इधर भी ABCD लिखा रहेगा, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा रहता है। इसमें आपको मिलाना होता है कि कौन सा किसका वैल्यू होगा। 2 मैट्रिक्स दिया रहता है, तो वो सवाल अगले सवाल में लेके आएंगे और उसको भी क्लियर कर देंगे, तो आपका लगभग जो है क्लर्कियल एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा। या और भी जितना टाइप होगा, एक एक टाइप को एकदम क्लियर करेंगे जो कि आपको दिक्कत नहीं लगे, आप आराम से समझ जाएं। तो सब 25 का 25 सवाल आप बना लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, उसको और भी हल करेंगे। जो भी परेशानी होगा उसको ख़त्म किया जाएगा। जितने दोस्त हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।